राधे राधे मित्रों, मैं पंडित आशीष शर्मा, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बरनाला, आज एक नए उपाय के साथ इस वीडियो को प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक नए विषय पे चर्चा करूँगा, क्योंकि अधिकतर जो भी मैं कुंडलियाँ देखता हूँ, जिस योग की मैं आज बात करने जा रहा हूँ, तो ये योग अधिकतर कुंडलियों में मुझे दिखता है और आज मैं इसी के विषय में बात करूंगा। शुक्र और राहु। मित्रों, शुक्र और राहु ये दोनों जब किसी कुंडली में एक स्थान बैठ जाएं, तो ये चांडाल योग बनाते हैं कुंडली के अंदर, और ये देता है अपनों से धोखा। तो आइए इसी पर चर्चा करते हैं कि कैसे ये धोखा देता है। एक ऐसे योग की जानकारी है ये, जो व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन को हिला करके रख देता है, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि ऐसा क्यों हो रहा है जीवन में। आज आपको ऐसी जानकारी दूंगा ज्योतिष के माध्यम से कि आप सोच समझकर कदम उठाओगे जीवन में। ये योग ऐसा होता है मित्रों कि वैवाहिक जीवन को उथल पुथल कर देता है, यानी बिल्कुल डिस्टर्ब कर देता है। ये योग ऐसा होता है कि मित्र ही मित्र के पीठ में छुरा गाड़ देता है। ये योग एक ऐसा योग होता है कि परिवार में ही व्यक्ति नफरत का पात्र बन जाता है। लेकिन कैसे, क्यों करता है ये योग ऐसा, तो ये बताऊंगा आज आपको मैं। देखो, ग्रहों में एक देवताओं का ग्रुप होता है और एक राक्षसों का यानी दैत्यों का ग्रुप होता है। अब जो देवता ग्रुप में है वो पॉजिटिव है, और जो राक्षस ग्रुप के जो ग्रह होते हैं ये नेगेटिव होते हैं। कुंडली में सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति, मित्रों, जो ये 4 ग्रह हैं, तो ये ग्रह देवता ग्रुप में आते हैं। और कुंडली के अंदर शनि, राहु, केतु और बुध, ये 4 ग्रह राक्षस श्रेणी के हैं, यानी राक्षस प्रवृत्ति में आते हैं। अब सूर्य ग्रह और मंगल ग्रह ये क्रूर स्वभाव के ग्रह हैं, जो कि देवता श्रेणी में आते हैं। जो प्रजा संभालने में असमर्थ होगा, यानी क्रूर का अर्थ है सख्त होना, अनुशासन में रहना, यानी ये अनुशासन में व्यक्ति को रखते हैं दोनों ग्रह। अब देवताओं में कुंडली में शुभ ग्रह जो होते हैं वो है चंद्रमा और बृहस्पति, तो ये दोनों शुभ ग्रह माने जाते हैं। और राक्षसों में शुक्र और बुध, ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो शुभ माने जाते हैं। और राक्षसों में 3 पापी ग्रह हैं, शनि, राहु और केतु। देखो, वीडियो को बीच में जो है स्किप ना करें, नहीं तो आपको बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आएगा। यदि प्रॉपर समझना चाहते हो तो वीडियो निरंतर देखते रहो, क्योंकि कई बार थोड़ा स्किप करने से कोई महत्वपूर्ण जानकारी हमारे हाथ से निकल जाती है, जिसको हम समझना चाहते हैं वो फिर आगे जाके हमें समझ नहीं आता। अब चर्चा करेंगे कि राक्षसों में ऐसा कौन सा तालमेल है कि जब ये कुंडली में आपस में बैठ जाएं या एक दूसरे को देखें तो ये तबाही पैदा करते हैं। अब देखो, कुंडली में यदि गुरु और चंद्रमा ये आपस में बैठ जाएं या एक दूसरे को देखें तो व्यक्ति की कुंडली के अंदर राजयोग बन जाता है।
और गुरु और मंगल ऐसे ग्रह हैं, यदि ये एक साथ बैठ जाएं किसी कुंडली में तो ये व्यक्ति को IAS तक बना देता है या जज बना देता है। इतने पावरफुल ग्रह हैं। मंगल और चंद्रमा एक साथ बैठ जाएं तो राजयोग बन जाता है। ये तो हुई देवता ग्रहों की बात। लेकिन राक्षसों में यदि 2 ग्रह एक साथ बैठ जाएं तो ये ऐसा काम करते हैं कि आपको हिला करके रख देंगे। जैसे यदि आपकी कुंडली के अंदर मित्र भाव में शुक्र राहु बैठ जाएं, यानी जो छठा घर है मित्र और शत्रु का, इसमें शुक्र और राहु बैठ जाएं तो मित्र ही धोखा दे देता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में मित्र हैं और ये पाप प्रवृत्ति के हैं, राक्षस ग्रह हैं। और यदि यही दोनों ग्रह पत्नी विवाह 7वें हाउस में बैठ जाए, यानी पत्नी भाव में या पति भाव में ऐसा योग बन रहा हो या पति भाव में ऐसा योग बन रहा हो, तो धोखा होने की संभावना 99% हो जाती है। अब देखो, शुक्र राहु ये दोनों मित्र हैं, लेकिन ये विश्वासघाती बन जाएंगे। कुंडली के हर भाव में ये अलग अलग प्रभाव से व्यक्ति को पीड़ित करते हैं। एक बात और, यदि किसी की कुंडली के अंदर ऐसा योग बनता हो, चाहे फिर वह पुरुष हो या फिर कोई फीमेल हो, स्त्री हो, और वो यदि किसी के साथ प्रेम संबंध में हो, चाहे पुरुष या स्त्री, यदि किसी के साथ प्रेम संबंध में हो तो सावधान हो जाएं, क्योंकि ये ग्रहों का आपसी संबंध आपको प्रेम में धोखा करवा देगा। ये योग व्यक्ति को चरित्रहीन बना देता है। पति या पत्नी की कुंडली में इन दोनों ग्रहों की युति हो, चाहे दोनों में से किसी एक के कुंडली के अंदर ऐसी युति हो, तो आप भी सावधान हो जाएं। धोखा होने की पूरी संभावना है। ऐसे ही शनि और राहु, इन दोनों की यदि युति हो, और ये भी पीठ में छुरा गाड़ने वाली युति है, यानी ये विष योग है। शनि और राहु को जब एक साथ बैठ जाएं तो इसको हम जहरीला योग कहते हैं, विष योग। यदि किसी कुंडली में शनि और राहु एक साथ बैठ जाएं तो किसी मित्र पर विश्वास ना करें, अन्यथा पछताने के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। व्यापार में व्यक्ति है, बिजनेस करता है, उसकी कुंडली में शनि और राहु एक साथ हों तो कभी भी पार्टनरशिप में व्यापार ना करें, नहीं तो बाद में हाथ मलते रह जाएंगे। अब सुनिए इनका उपाय। यदि आपकी कुंडली में शुक्र राहु या शनि राहु का कोई भी ऐसा योग बन रहा है तो ऐसे में क्या करना चाहिए इनको सही करने के लिए। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ मित्रों कि कई व्यक्ति ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं और उनको ये पता ही नहीं होता कि हमारी कुंडली के अंदर ऐसा भयानक योग है, और जो उपाय करना है वह तो करते नहीं, जो नहीं करना होता वो करके और परेशान हो जाते हैं और अपना जीवन और भी ज़्यादा नरक बना लेते हैं। उम्मीद है आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मित्रों, अच्छी जानकारी हो तो अपने मित्रों, अपने सर्कल में इस जानकारी को शेयर ज़रूर करें। इसके उपाय मैं अगली वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा। इंतज़ार करें और मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जय श्री राधे।